लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से सब्सटेंसेस को एक इंडिकेटर के द्वारा चेक किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। इंडिकेटर यूज किया था हमने लिटमस को, और इतने एक्सपेरिमेंट करके जब इंडिकेटर से पता लगा तब अश्विन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया और एक कीर्ति के दिमाग में क्वेश्चन आया। अश्विन के दिमाग में क्वेश्चन आया, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। घरों में फर्श को साफ करने के लिए जो क्लीनिंग लिक्विड काम में लिया जाता है उसके नेचर का पता क्या हम एक इंडिकेटर से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आया अश्विन के दिमाग में, और कीर्ति के दिमाग में एक अलग तरह का क्वेश्चन आया। देखिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं तब तरह तरह के क्वेश्चंस और आते हैं, नए नए क्वेश्चंस आते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमें और भी नए नए क्वेश्चंस आते जाते हैं। तो यहाँ कीर्ति के दिमाग में क्वेश्चन आया है, इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, यदि कभी ऐसा हो जाए कि लिटमस पेपर नहीं है या लिटमस का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तब क्या करें? तब देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। कोई ऐसा भी कोई हम नेचुरल सब्सटेंस काम में ले सकते हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर हो, जो पता लगा ले कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इन दोनों भाई बहनों के क्वेश्चंस को देखने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं आज का वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। और चैप्टर नंबर कौन सा है? 2nd, जिसका पहला पार्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज के वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में लिटमस पेपर को एज एन इंडिकेटर यूज किया था। लिटमस को, लिटमस पेपर हो या लिटमस का सॉल्यूशन भी, यहां हम रेड रोज को एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। लाल रंग का जो गुलाब होता है, गुलाब देखिए कितने तरह के आते हैं, व्हाइट कलर का भी आता है, येलो कलर का भी आता है, लेकिन यहां इंडिकेटर की तरह हम जो काम लेंगे वो लेंगे रेड रोज को, यानी कि लाल गुलाब के फूलों को। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर्स। तो एक्टिविटी 2.3 है ये। एक्टिविटी 2.1 और 2.2 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहां पर क्या प्रिपेयर करना है हमको? लेट अस प्रिपेयर, एक इंडिकेटर हमको तैयार करना है गुलाब के फूल से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। आपके चारों तरफ कहीं पे गुलाब के पौधे लगे हुए हों और वहां गुलाब की पत्तियां, रेड रोज लाल गुलाब की बात हो रही है, उसकी पत्तियां जब नीचे झड़के गिर जाएं गुलाब के फूल की, उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। और एडवाइस आपको ये है कि आप फूलों को मत तोड़िए, फूल नहीं तोड़ने, बल्कि जो सूखे हुए फूल नीचे झड़के गिर जाते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, पेटल्स ऑफ रेड रोजेस, उन्हें इकट्ठा करना है। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से हमें वो इकट्ठा करनी है। टेक ए फिश फुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर। और एक मुट्ठी भर के या 2 मुट्ठी भर के आप पेटल्स, जो रेड रोजेस की जो पत्तियां हैं, उनको ले लिया और उन्हें पानी में धो लिया। अगला काम क्या करना है? क्रश द पेटल्स यूजिंग ए मोर्टार एंड पेस्टल। आपको उनको पीस लेना है, क्रश कर लेना है, बिल्कुल महीन, जितना महीन हो सके, बारीक हो सके, उन्हें पीसना है। कैसे पीसना है ये आप देख सकते हैं मोर्टार से। प्लेस देम इन ए ग्लास टम्बलर, और उसे एक कांच के गिलास में डाल लो। पीस लिया और उसके कांच के गिलास में आप डाल लो।
Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed. अब क्या करना है, पानी को गर्म कर लीजिए और उस टम्बलर के अंदर डाल दीजिए और उसको हम घोल लेंगे। उसके अंदर जो पत्तियां डाली थी गुलाब की, रेड रोज की, उन्हें हम क्रश कर लेंगे, हिला के उनको घोल लेंगे। कॉशन क्या करनी है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। देखिए कुछ लॉस हो सकता है अपने को, तो इसलिए कोई भी चीज़ है जिसे हम नहीं जानते हैं, जानते हों वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ हमें नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन नई नई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो क्या घटना हो सकती है, इसलिए इन सभी कामों को परफॉर्म करना अकेले नहीं करना, बल्कि कोई बड़ा व्यक्ति हो घर में, उसके सुपरविजन में करना है। नेक्स्ट काम क्या करना है, कवर द ग्लास टम्बलर विद ए लीड। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, रेड रोज की पत्तियों को पीस लिया पहले तो, उसके बाद इस टम्बलर में डाल दिया, ये जो टम्बलर है इसमें डाल दिया और इसमें गर्म पानी डाल दिया, हॉट वाटर इसके अंदर डाल दिया और उसको घोल रहे हैं हम। ऐसा हमको पक्का करना है कि ये पत्तियां इसमें घुल जानी चाहिए, पिसी हुई जो पत्तियां हैं इसके अंदर ही पूरी तरह से घुल जाएं। इसके बाद इस ग्लास को ढक देना है 5 से 10 मिनट 15 मिनट के लिए, टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर इट। और इतनी देर में क्या होगा, पानी कलर्ड हो जाएगा, इस तरह का कलर जो दिख रहा है आपको, ये कलर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको छान लेना है ताकि उसमें से जो कचरा बच गया है, वो रेड रोज का जो कचरा है वो बाहर रह जाएगा और हमारे पास एक शानदार सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा रेड रोज की पत्तियों का। द फिल्ट्रेट छना हुआ लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। जो हमें चाहिए था फ्लावर एक्सट्रैक्ट, वो ये फिल्ट्रेट छना हुआ जो सॉल्यूशन है ये है, ये हमें मिल गया है। फिगर 2.7, ये 2.7 है, ये देखिए 2.7 है ये। टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, इसे हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम में लेंगे। रेड रोज की पेटल्स का जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया है, घोल बनाया है फिल्टर करके, इसे हम सब्सटेंस के नेचर को चेक करने के लिए काम में लेने वाले हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट को हमने किस में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में। ये टेस्ट ट्यूब है हमारी और एक स्टैंड है टेस्ट ट्यूब का, इसमें इसको हमने लगा दिया है, रख दिया है टेस्ट ट्यूब को। एक्टिविटी 2.3 कंप्लीट हो गई और ये नई एक्टिविटी शुरू हो गई 2.4। लेट अस फाइंड आउट। 2.3 में हमने क्या किया, रेड रोज की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया और अब 2.4 में क्या करने वाले हैं, इससे हम चेक करने वाले हैं एज ए इंडिकेटर सब्सटेंसेस के नेचर को कि वो एसिडिक है या बेसिक है। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स और टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने क्या किया, 10 से लेकर 20 ड्रॉप्स तक, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 25 ड्रॉप्स ले लो, प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट का अलग अलग, एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली और एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली। इनके अंदर हमने दोनों के अंदर रेड रोज के एक्सट्रैक्ट की 10 से 20 बूंदें डाल ली और इनको हमने नाम दे दिया, एक को दे दिया ए और एक को दे दिया बी। अब क्या करना है, 20 से 30 ड्रॉप्स, 20 से 30 बूंदें लेमन जूस की डालनी है। कौन से में, टेस्ट ट्यूब एक में, एक टेस्ट ट्यूब में तो ये डालनी है और 20 से 30 ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन की डालनी है टेस्ट ट्यूब बी में। ए के अंदर तो हमने डाल दिया नींबू का जूस और टेस्ट ट्यूब बी में डाला हमने सोप का सॉल्यूशन, साबुन का घोल। कितने कितने, 20 से 30 बूंद डाला। अब क्या काम करना है,
अब केवल हमें ऑब्जर्व करना है कि अब चेंज क्या होता है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेज टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब हमें ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है एनी कलर चेंजेज, कोई कलर यदि चेंज हो रहा है तो उन्हें रिकॉर्ड करना है, उन्हें लिखना है कहाँ पर, टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 हम बनाएंगे, उसमें एक्सट्रैक्ट जो ये एक्सट्रैक्ट थे इनके कलर में क्या परिवर्तन हुए इन्हें लिखना है। परिवर्तन क्या हुआ देखिए, एक में रेड हो रख गया और एक में ये हो गया ग्रीन। द चेंजेज इन कलर ऑफ द रेड रॉट एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस और सोप सॉल्यूशन। ये रेड कब हुआ, जब इसमें लेमन जूस की बूंदें डाली, और ये ग्रीन कब हो रहा है, जब इसमें हमने सोप का सॉल्यूशन डाला है। अगला स्टेप क्या करना है, रिपीट द सेम विद अदर सैंपल्स। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें रेड रोज, जो लाल गुलाब की पत्तियों को जो एक्सट्रैक्ट है वो डाल लेना है, और वहां पर क्या करना है, जो अदर सैंपल्स हैं लेमन जूस के अलावा, और सोप सॉल्यूशन तो हमने डाल के देख लिया, इसके अलावा बचे हुए हैं आंवला जूस, टेमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर चूने का पानी, टेप वाटर नल का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। इन्हें डालना है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में और रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशंस को, कहाँ पर, टेबल 2.3 में। तो चलिए टेबल 2.3 में रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन किया। ये हमने टेबल बनाई 2.3 नाम दे दिया, क्योंकि टेबल 2.1 और टेबल 2.2 हम ऑलरेडी इस चैप्टर में बना चुके हैं। तो अब जो टेबल बनेगी उसका नाम होगा 2.3, और इसके बाद यदि कोई टेबल बनती है तो उसका नाम रखेंगे 2.4, क्योंकि चैप्टर दूसरा है। तो दो तो आ गया चैप्टर का, और तीसरा आ गया टेबल संख्या का चैप्टर 2 के अंदर। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। यहां पर हमने क्या किया, पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिख दिए, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ द सैंपल्स। सैंपल्स कौन से हैं, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवले का जूस, टेमरिंड वाटर, इस तरह से सारे सॉल्यूशंस के नाम लिख दिए। जो सब्सटेंसेस थे हमारे पास उनके सॉल्यूशंस या उनके जूस के नाम। अगले कॉलम में हमने क्या किया, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। इन सैंपल की जो 20 से 30 बूंदें डाल ली रोज एक्सट्रैक्ट में। देखिए रोज एक्सट्रैक्ट को हमने अलग अलग 20-30 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल लिया, 5-5, 10-10 बूंदें, और वहां पर अलग अलग हम सैंपल्स की बूंदें डाल रहे हैं, 20 से 30 बूंदों को। तब क्या हुआ है वो यहां लिखना है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब नेचर सब्सटेंस का हमें पता ही है तो वो यहां लिख देना है। हमने लिटमस पेपर से इनके नेचर का पता लगा लिया था कि ये नेचर किस किस तरह के हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। और अब जब ऑब्जर्वेशंस आपने लिए तो इन्हें आप क्लास में चर्चा करिए कि हमने ऐसा ऐसा काम किया था, एक्टिविटी की थी, उसके अंदर ये ऑब्जर्वेशंस आए हैं, ये हम लिख के लाए हैं। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ रेड the same as those that changes the color of the blue litmus paper to red। ये जो रेड किया है रोज के एक्सट्रैक्ट, गुलाब के जो पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है उसकी शेड को लाल जिन जिन सब्सटेंस ने किया है उनको आप कंपेयर करिए कि ये वही सब्सटेंसेस हैं क्या जिन्होंने नीले लिटमस पेपर को लाल किया था। ग्रुप ए के अंदर टेबल 2.2 में देखिए कि जिन सब्सटेंसेस को नीले लिटमस ने लाल किया था या नीला लिटमस उनसे लाल हुआ था, क्या उन्हीं सब्सटेंसेस का कलर रेड हुआ है। बिल्कुल सही बात है, आंसर हमने दे दिया यस। कौन कौन से जूस हैं, लेमन जूस,
आंवला जूस, आंवले का रस, टेम्बरिन वाटर एंड विनेगर, ये सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्होंने या जिनसे नीला जो लिटमस था वो लाल हुआ था। और जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट से चेक कर रहे हैं, जिनसे लाल गुलाब की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट लाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि इनका नेचर क्या देख चुके हम, ये एसिडिक नेचर है लेमन जूस का, और आंवला जूस, टेम्बरिन वाटर और विनेगर, ये क्या हैं, एसिडिक हैं। यानी एसिडिक जो सब्सटेंसेस थे उन्होंने लाल गुलाब की पत्तियों के एक्सट्रैक्ट का कलर लाल कर दिया। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंजेज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और जिन सब्सटेंसेस ने लाल लिटमस को नीला किया था, जिन सब्सटेंसेस से जो लाल रंग का लिटमस था वो ब्लू लिटमस में बदल गया था, क्या वही सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने रोज जो गुलाब की पत्तियों के एक्सट्रैक्ट के शेड को ग्रीन किया है। तो देखिए बिल्कुल कंपेयर हो गया है, कंपैरिजन हो गया है। यहां हमने आंसर लिखा है यस। सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस, लाइम वाटर यानी चूने का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये तमाम मटेरियल, तमाम घोल ऐसे हैं जिन्होंने लिटमस के मामले में तो लाल लिटमस को नीला किया था और गुलाब के पत्तियों के एक्सट्रैक्ट के मामले में जो ये गुलाब का एक्सट्रैक्ट है इसे ग्रीन किया है। यानी कि वो जो ये सोप सॉल्यूशन और ये क्या है, बेसिक, ये बेसिक हैं, बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस हैं, बेसिक नेचर के सब्सटेंस हैं। अर्थात इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस रेड रोज को लाल करते हैं वो क्या हैं, एसिडिक, और जो सब्सटेंसेस रेड रोज के एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कर देते हैं वो क्या हैं, बेसिक। तीसरा और है चेंज, आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। एक ग्रुप सी और था, सी को भूल गए। उस ग्रुप में क्या था कि उन सॉल्यूशंस ने या उस सब्सटेंसेस ने ना तो ब्लू लिटमस को रेड किया था और ना ही रेड लिटमस को ब्लू किया था, यानी कि वो उदासीन रहे थे, न्यूट्रल रहे थे। और यहां पर भी इन सब्सटेंसेस ने यही काम किया, रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट था उसको ना तो लाल किया और ना हरा किया। तो यहां से भी हम एक कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो सब्सटेंसेस जैसे कि टेप वाटर, नल का पानी, शुगर सॉल्यूशन और नमक का घोल, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, लाल गुलाब के एक्सट्रैक्ट को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। किससे, टेप वाटर से, शुगर सॉल्यूशन से और सॉल्ट के सॉल्यूशन से। तो कंक्लूजन अब हम और देख लेते हैं दोबारा से। ये कंक्लूजन निकल गया, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों को हम रेड रोज के एक्सट्रैक्ट से चेक कर सकते हैं। रेड रोज का एक्सट्रैक्ट भी एक इंडिकेटर की तरह काम में लिया जा सकता है। हेंस इट इज ए अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। यानी कि पहला इंडिकेटर तो क्या है हमारे पास में, लिटमस, और दूसरा इंडिकेटर क्या है हमारे पास में, रेड रोज का एक्सट्रैक्ट।
We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in basic solution. क्लियर हो गया होगा बच्चों? क्लियर हुआ है? यदि समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना. Can you now fill in the nature of the substances in table 2.3? अब तो हम लिख सकते हैं टेबल 2.3 में सब्सटेंसेस के नेचर का, जो हमने रेड रोज के एक्सट्रैक्ट से निकाले. यस, वी कैन फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3 एज फॉलोइंग. तो 2.3 हमने नाम दिया टेबल का. इसमें हमने सीरियल नंबर लिख दिए थे, नेम ऑफ सैंपल्स. तो सैंपल, पहला सैंपल क्या? लेमन जूस. लेमन जूस से क्या हो जाता है? जो लाल गुलाब का एक्सट्रैक्ट है वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है. और ये क्या था? एसिडिक. तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो लाल गुलाब के एक्सट्रैक्ट को लाल कर देते हैं वो कौन से होते हैं नेचर में? एसिडिक. दूसरा है सोप का सॉल्यूशन, साबुन का पानी या साबुन का घोल. ये रेड रोज के एक्सट्रैक्ट को हरा कर देता है. और इसका नेचर कौन सा था? बेसिक. आंवला जूस रेड कर देता है, इसका नेचर क्या है? एसिडिक. टेमरिंड वाटर, ये क्या कर देता है? रेड, इसका नेचर क्या है? एसिडिक. विनेगर, ये भी रेड कर देता है और इसका नेचर एसिडिक है. नेक्स्ट है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये ग्रीन कर देता है, रेड रोज के एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कर देता है. और देखिए इसका नेचर क्या है? बेसिक. इनके नेचर्स को हम चेक कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं लिटमस पेपर से. लाइम वाटर यानी चूने का पानी, वो ग्रीन कर देता है और नेचर क्या है इसका? बेसिक. टेप वाटर, जो नल का पानी है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. गुलाब का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है और इसका नेचर देखिए ये न्यूट्रल है. नेक्स्ट है वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन. वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन ग्रीन कर देता है और नेचर क्या है? बेसिक. शुगर का सॉल्यूशन नो चेंज, सॉल्ट का सॉल्यूशन नो चेंज, और दोनों की नेचर क्या है? न्यूट्रल. यानी कि जिनके कलर में चेंज नहीं हो रहा है वो न्यूट्रल है. नाउ यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट्स. अब आप एक्साइटेड हो जाओगे जो रिजल्ट्स आए हैं. यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विद सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मेरिक यानी हल्दी, इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन, एंड रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल फ्लावर्स. दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर. अब आपको मज़ा आने लगा है, इंडिकेटर्स को निकाल रहे हैं आप, कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेटर का काम कर सकती हैं. तब हम क्या कर सकते हैं? इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए. एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विद सम वेजिटेबल्स. तो कुछ सब्जियां ले लेंगे और उनके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे. कैसे? उन सब्जियों को पीस के गर्म पानी में घोलेंगे, इस तरह से उनका एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा. तो कौन कौन सी हैं? जैसे फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, और या फिर फ्लावर्स ले सकते हो. अब सब्जी कौन सी ले सकते हो? बीटरूट, चुकंदर ले सकते हो. पर्पल कैबेज क्योंकि रंगीन होती है, कलरफुल होती है. बैंगनी गोभी, इसको ले सकते हो. टर्मेरिक, इसको ले सकते हो, हल्दी को भी. और इंडियन ब्लैकबेरी जामुन, जामुन को भी ले सकते हो. एंड रेड हिबिस्कस यानी जो गुड़हल का है फ्लावर, उसको ले सकते हो. और इनसे आप चेक करके आपको ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना है कि क्या ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं. आप यदि चेक कर लें, ऑब्जर्व कर लें, रिकॉर्ड कर लें, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स. अब फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या हैं? फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, हाइड्रेंजिया इज ए प्लांट, एक हाइड्रेंजिया प्लांट होता है दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स, ठंडी जगहों पर उगा होता है.
इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हिमालय के क्षेत्रों में, चाहे हिमालय पर्वत है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मणिपुर हो गया, सिक्किम, मेघालय, इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग तरह के इनमें फ्लावर्स होते हैं। और ये डिपेंड किस पे करते हैं, इनके जो कलर्स हैं, देखिए डिपेंड कहाँ हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। जो बीज है, सीड्स हैं, वो तो सेम है, लेकिन अलग अलग तरह के कलर के फूल उग रहे हैं। ये किस पे डिपेंड हो रहे हैं? सॉइल पर, मिट्टी पर, मिट्टी की नेचर पर। अब किस तरह से हो रहे हैं? एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर्स। जो जहां जमीन एसिडिक है, जहां की मिट्टी अम्ल से भरी हुई है, एसिडिक है, वहां तो नीले कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं इन पौधों में। वेयर एज इन बेसिक सॉइल, जहां पर सॉइल बेसिक नेचर की है, क्षारीय प्रवृत्ति की है, वहां फ्लावर्स आर पिंक और रेड। वहां पर लाल या पिंक रंग के फ्लावर्स आते हैं। अब क्वेश्चन है, कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब यदि जो गार्डनर है, माली है, उसको कहा जाए भैया ये कलर चेंज करने, तो क्या वो कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। मिट्टी को चेंज कर देगा, एसिडिक मिट्टी की जगह बेसिक कर देगा यदि लाल रंग के फूल चाहिए, और यदि हमें नीले फूल चाहिए तो मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? एसिडिक करना पड़ेगा। मिट्टी को चेंज करते ही इन फ्लावर्स के फूल के कलर भी दूसरे तरह के आएंगे। इट शोज दैट फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर इंडिकेटर ऑफ सॉइल। इससे एक हमें आंसर और मिला है कि जो फ्लावर्स हैं हाइड्रेंजिया के, आर इंडिकेटर ऑफ सॉइल। ये सॉइल की नेचर का पता लगा देते हैं। यदि कहीं पर नीले रंग के फूल आ रहे हैं, इसका मतलब ये बता सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि वहाँ की सॉइल एसिडिक है, अम्लीय नेचर की वहाँ की मिट्टी है। और यदि किसी मिट्टी में लाल रंग के फूल आ रहे हैं, कहीं पर हमें लाल रंग के फूल दिखे हाइड्रेंजिया के, तो हम कॉन्फिडेंस से, भरोसे से कह सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी बेसिक है, बेसिक सॉइल है। तो हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स को हम ऐसे इंडिकेटर काम में ले सकते हैं मिट्टी को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर। हमने पहला इंडिकेटर काम में लिया बच्चों, लिटमस। दूसरा इंडिकेटर हमारे काम आ रहा है लाल गुलाब के एक्सट्रैक्ट का, रेड रोज की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। जब एक इंडिकेटर हमने देखा तो दूसरा इंडिकेटर हमने निकाल लिया, और उसके बाद में हमने एक और इंडिकेटर, सॉइल को चेक करने वाला इंडिकेटर भी निकाल लिया, देख लिया। हाइड्रेंजिया के जो पौधे हैं, उनके फ्लावर्स हैं, वो भी इंडिकेटर का काम कर रहे हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? मिट्टी के नेचर को। और अब हम कह रहे हैं कि टर्मेरिक जो हल्दी है, उसको क्या इंडिकेटर की तरह काम लिया जा सकता है क्या? तो आइए इसे भी चेक कर लेते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1. Can you also make paper strips with some other natural indicators? नेचुरल इंडिकेटर तैयार करने, फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए एक्टिविटी को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया? टेक ए स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक इन ए पेट्री डिश और कंटेनर। एक प्याली में या बाउल में हमें एक चम्मच भर के, छोटा चम्मच लेके उसको हल्दी से भर के और डाल लेना है बाउल के अंदर। एंड ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट। और थोड़ा सा पानी डाल लें, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना, एक पेस्ट बनाना है जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको।
यू मे ऑल्सो ग्राइंड ए पीस ऑफ फ्रेश टर्मेरिक। और यदि आपको फ्रेश टर्मेरिक मिल रही है, हल्दी का मौसम आ रहा है, तो सब्जी मंडी से आप फ्रेश टर्मेरिक ला सकते हैं, उसको भी आप पीस के काम में ले सकते हैं। अगला काम क्या करना है, केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मेरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। अब जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर क्या होता है, जो लिक्विड को सोख लेता है, तो हमें फिल्टर पेपर सावधानी से इस लिक्विड के पेस्ट में डालना है, फट नहीं जाए, आराम से डालना है, इस तरह से डालना है, उसमें चारों तरफ पूरी तरह से वो येलो कलर का हो जाए, यानी टर्मेरिक उसके चारों तरफ लिपट जाए, टर्मेरिक का जो पेस्ट है उसके सारे भागों में लग जाए, चिपक जाए। अब इसको क्या करना है, टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, और बाहर निकाल के इसको सुखा लीजिए, अच्छी तरह से सुखा लीजिए, एक दिन लग जाए चाहे। और इसके बाद में कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मेरिक पेपर। और इस जो पेपर था फिल्टर पेपर, जिसको हमने टर्मेरिक पेपर बना लिया, इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। ये काट दिया हमने, और भी छोटे काट दीजिए, हमें तो इंडिकेशन ही चाहिए। क्वेश्चन क्या करना है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। देखिए, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या घटित हो सकता है, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो आपको मेरी सलाह यह है कि आप किसी बड़े के सुपरविजन में ही इन एक्सपेरिमेंट्स को करें। ये हमारी टर्मेरिक पेपर स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। अब हम चेक करेंगे यूजिंग ए ड्रॉपर, ड्रॉपर को यूज करेंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स। अब अलग अलग स्ट्रिप पर अलग अलग तरह के सैंपल्स की बूंदें डालेंगे इन पेपर्स पर। टर्मेरिक के जो पेपर हैं, जैसे इस पे तो डाल दिया हमने लेमन जूस, इस पे डाल दिया साबुन की घोल की बूंदें, इस पे आंवला जूस। इस तरह से हम हर स्ट्रिप पर अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस की बूंदें डालेंगे, और इन एक्टिविटीज को जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे उन्हें हम चेक करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए अब इनको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, 2.3 तक की टेबल हम बना चुके हैं, और अब जो नई टेबल बनाएंगे उसको नाम देंगे 2.4। इस 2.4 में जो हमें ऑब्जर्वेशंस निकलेंगे, देखेंगे, उन्हें लिखेंगे। टेबल किस तरह की बनाएंगे, जैसी हमने पिछले इंडिकेटर्स यूज करते समय बनाई थी। तो यहाँ पर तो ऐसे कैसे ही नेम ऑफ सैंपल्स के आ जाएंगे, सारे सैंपल्स आ जाएंगे यहाँ नीचे, और यहाँ लिखा जाएगा द कलर ऑफ द टर्मेरिक पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ द सैंपल्स। जब सैंपल्स हमने बूंदें डाली टर्मेरिक पेपर के स्ट्रिप पर, तो उनमें चेंज जो आया है वो यहाँ लिखेंगे। यदि चेंज नहीं आया है तो नो चेंज कर देंगे, और चेंज आया है तो चेंज कर देंगे। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने जब स्ट्रिप्स पर इन सैंपल्स की बूंदों को डाला तो क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या ऑब्जर्व किया। डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मेरिक पेपर। जितने भी सैंपल्स थे, क्या उनसे सभी से ही टर्मेरिक पेपर के कलर में बदलाव आया, चेंज हुआ। आंसर हमने दे दिया है बेटा, नो, ओनली सम सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मेरिक पेपर। केवल कुछ ही सैंपल्स ऐसे थे जिनसे टर्मेरिक पेपर के कलर में बदलाव आया, उनका कलर बदला। नाउ वी ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर एंड द सैंपल्स विच चेंज द कलर ऑफ द टर्मेरिक पेपर एज फॉलोज। तो हमें क्या करना है, जिन सैंपल से टर्मेरिक पेपर का कलर चेंज हुआ उन्हें एक ग्रुप में, और जिन सैंपल से टर्मेरिक पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ उन्हें दूसरे ग्रुप में डालना है। तो टेबल 2.4 तैयार है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मेरिक पेपर। तो यहाँ पहला जो सैंपल है लेमन जूस,
इससे क्या हुआ? नो चेंज। टर्मेरिक पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आया, जबकि पिछले जो इंडिकेटर्स काम में लिए थे हमने उनमें कलर चेंज हो गया था। सोप के सॉल्यूशन में चेंज आ गया। ये क्या है? बेसिक, यानी कि एसिडिक में चेंज नहीं हुआ है, बेस जो है उसमें चेंज हुआ है। बेसिक नेचर वाले सैंपल्स में चेंज हुआ है। आंवला जूस नो चेंज, ये भी एसिडिक है, यानी कि एसिडिक नेचर वाले जो सैंपल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है टर्मेरिक पेपर के कलर में। टेमरिन वाटर नो चेंज, विनेगर नो चेंज। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इसके कलर में चेंज हुआ है, और जब देखा इसका नेचर तो ये भी बेसिक है। लाइम वाटर यानी चूने का पानी, इसके कलर में चेंज हुआ है, ये नेचर कैसा है? बेसिक। टेप वाटर जो नल का पानी था नो चेंज, ये न्यूट्रल है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन चेंज हो गया, ये बेसिक है, यानी बेसिक जो नेचर वाले थे उनके कलर में चेंज हो गया, उन्होंने टर्मेरिक पेपर के कलर में चेंज कर दिया। शुगर का सॉल्यूशन नो चेंज, सॉल्ट सॉल्यूशन नो चेंज, ये क्या है? दोनों न्यूट्रल हैं। यानी कि हमने यहां देखा कि जो एसिडिक और न्यूट्रल थे उनके कलर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। जो एसिडिक और न्यूट्रल प्रवृत्ति के नेचर के सैंपल्स थे उन्होंने टर्मेरिक पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं किया, जबकि बेसिक नेचर के जो कंपोनेंट्स थे या बेसिक नेचर के जो सब्सटेंस थे उन्होंने टर्मेरिक पेपर के कलर में चेंज किया। यहाँ दो ही ग्रुप बने हैं। कंपेयर देम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। तो टेबल 2.2 को भी देख लो। ग्रुपिंग ऑफ सैंपल्स टेस्टेड इन 2.1। देखिए नेचर के हिसाब से तीन ग्रुप तैयार हो गए थे। लिटमस पेपर जहां पर ब्लू लिटमस लाल हो गया था, एक तो वो ग्रुप तैयार हो गया। दूसरा ग्रुप वो था जिसने रेड लिटमस को ब्लू किया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। तीसरा ग्रुप वो था जिसमें अफेक्ट नहीं हुआ लिटमस पेपर पे, ना तो ब्लू लिटमस रेड हुआ ना ही रेड लिटमस ब्लू हुआ। जबकि इसको कंपेयर करते हैं टर्मेरिक पेपर के इंडिकेटर से तो यहां दो ही ग्रुप बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बेसिक नेचर वाले कंपोनेंट्स का बन रहा है, बेसिक नेचर वाले सैंपल्स हैं उनमें कलर चेंज हो रहा है, जबकि एसिडिक और न्यूट्रल, एसिडिक प्लस न्यूट्रल, इनमें चेंज नहीं हो रहा है। यानी चेंज हो रहा है और चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज किस में हो रहा है? बेसिक में, और चेंज नहीं हो रहा है एसिडिक प्लस न्यूट्रल में। कैन टर्मेरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द एसिडिक सब्सटेंसेस? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। अब यहां एसिडिक, देखिए बेसिक तो ये बता रहा है, बेसिक में तो कलर चेंज हो रहा है, लेकिन एसिडिक सब्सटेंसेस में ये कलर को चेंज नहीं कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है? यहाँ एसिडिक नेचर वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनका पता नहीं लग पा रहा है कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है। हाँ, ये पता लग रहा है कि इन सब्सटेंसेस में बेसिक तो ये है और एसिडिक और न्यूट्रल ये अलग ग्रुप है। अब एसिडिक और न्यूट्रल में एसिडिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ये टर्मेरिक पेपर नहीं बता पा रहा। तो आंसर है नो, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। जो टर्मेरिक पेपर का हमने इंडिकेटर की तरह यूज किया उससे ऑब्जर्वेशंस से पता लगा, वी कैन कंक्लूड दैट टर्मेरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। केवल यदि हमारे पास ये पता करना है कि ये बेसिक है या नहीं है, तब टर्मेरिक पेपर को हम इंडिकेटर की तरह काम में ले सकते हैं। However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances. ये नहीं बता पाएगा कि एसिडिक है या न्यूट्रल है। ये बता देगा कि ये बेसिक है या बेसिक नहीं है। अब देखिए जो कड़ी बनाते हैं हम घर में, या फिर जो टर्मेरिक हल्दी का जो स्टेन है, धब्बा है, टर्न्स रेडिश ब्राउन, वो लाल भूरा हो जाता है व्हेन यू अप्लाई सोप
because soap is a basic solution and the turmeric in the curry stain acts an a natural indicator। यानी कि जो बेसिक सॉल्यूशन है साबुन का, उसके संपर्क में आने पर, हल्दी जब संपर्क में आती है तो उसका कलर बदल जाता है। वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। वो किस लिए होता है? अब आपको ध्यान आ गया कि जब हमारी शर्ट पर या कॉटन का कोई कपड़ा है या वाइट शर्ट है, उस पे यदि हल्दी का निशान हो जाए या कड़ी का निशान हो जाए, तब क्या होता है? तब होता यह है कि यदि हमने उसको साबुन से धो लिया तो वो कलर हटेगा नहीं, बल्कि वो कलर येलो कलर से चेंज होकर रेडिश ब्राउन में हो जाएगा। उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। यानी कि बेस से रिएक्शन होता है हल्दी का, और रिएक्शन होने के बाद में रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। और अश्विन ने एक्सपेरिमेंट करते करते अब उसे याद आ गया, आई गॉट ए करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप। जब मैंने इसे धोना चाहा तो क्या हुआ? इट चेंज्ड इट्स कलर। उसमें कलर बदल गया। वो पहले येलो था और अब ये लाल भूरा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। वाओ, नाउ आई नो द रीजन। और अब इसको रीजन पता चल चुका है, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं तब इसको रीजन पता लगा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ब खुद पा सकते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। टर्मेरिक के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट भी है। क्या फैक्ट है? वाई इज टर्मेरिक नॉन एज ए गोल्डन स्पाइस? देखिए, मसाले के काम में लेते हैं, लेकिन इसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं? टर्मेरिक इज ए मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। अदरक होती है, उसी परिवार का ये सदस्य है। हल्दी और जिंजर एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही तरह के लगते हैं देखने में। विच इज ग्रोन इन इंडिया, इंडिया के अंदर उगाई जाती है, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों में भी उगाई जाती है। ए कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड्स, इट इज बींग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। इसे किस काम में लेते हैं हम? टेस्ट के काम में। जो सब्जी वगैरह में डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है और कलर अच्छा आ जाता है। लेकिन केवल कलर और टेस्ट के काम ही नहीं आती। इन ए आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टर्मेरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। हल्दी को खाने से या हल्दी को लगाने के बहुत फायदे हैं, हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और दुनिया भर की जो पुरानी जो रेमेडीज हैं उनमें इसको काम में लिया जाता है। ये फैसिनेटिंग फैक्ट है टर्मेरिक के बारे में, हल्दी के बारे में। और इतनी नॉलेज जब अश्विन को मिल गई तो उसने क्या किया? अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड, एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार किया टू पे ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आ रही थी तो गुरु पूर्णिमा पर क्या करते हैं? अपने जो गुरुजन होते हैं उनको प्रणाम करते हैं और कोई ना कोई उनको उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो अश्विन ने क्या किया? एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार किया। कैसे? ही अप्लाइड टर्मेरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर। एक सफ़ेद शीट ले ली पेपर की और उसको टर्मेरिक पेस्ट थी उससे लपेट दिया। पूरे पेपर में टर्मेरिक का जो पेस्ट बनाना तो हमको आता ही है, हल्दी को पीसकर और पानी में थोड़ा सा उसको पेस्ट बना लिया गाढ़ा गाढ़ा, और उसको पूरे पेपर पर लगा दिया। एंड ड्राइड इट, और उसे सुखा लिया। एक दिन बाहर रख दिया धूप में तो वो सूख गई। ही रॉट, अब देखिए उसने जो हल्दी लगाई उससे कलर कैसा हो गया? येलो हो गया। ये जो हल्दी लगी हुई है येलो, ये दिख रही है पूरे पेपर पर येलो येलो कलर में। अब ही रॉट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज,
ऑन द ड्राइड पेपर। और इस पेपर पर क्या किया उसने, ये तो इसने लिख ही दिया, लेकिन एक काम और किया उसने, ओडिया लैंग्वेज में सोप के सॉल्यूशन से, साबुन का सॉल्यूशन लिया, या जो बेसिक नेचर के जो सॉल्यूशंस थे कोई सा भी ले लिया, और उससे इस पर ओडिया लैंग्वेज में मैसेज लिखा। ये ओडिया लैंग्वेज का मैसेज है। और इसके अलावा उसने इस पे फूल भी बना दिए, डिजाइन बना दिए, लाइन खींच दी। तो आप देख रहे हैं चित्र में क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो इसने हल्दी के जो पेस्ट वाले पेपर पर जहां जहां बेसिक सब्सटेंसेस से लिखा था, वो कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। पीला जो कलर था, येलो कलर था, वो रेडिश ब्राउन हो गया। जहां जहां फूल बनाए थे वो रेडिश ब्राउन हो गए। जहां जहां पे लगाया था उसने, ये देखिए पीले की जगह रेडिश ब्राउन हो गया। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। कौन से सॉल्यूशन को लिखने के काम में लिया जा सकता है या लिया है। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। और उसके टीचर ने उसको शाबाशी दी उसकी जो कंसेप्ट है उसके क्रिएटिव यूज पर। आंसर बता देता हूं, बिकॉज द कलर ऑफ टर्मेरिक कैन बी चेंज्ड विद बेसिक सब्सटेंसेस ओनली, सो इट इज क्लियर दैट अश्विन रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज में ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द बेसिक नेचर सॉल्यूशंस। बेसिक नेचर का कोई एक सॉल्यूशन लिया था और उससे लिखा है, जैसे कि सोप का सॉल्यूशन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, साबुन के सॉल्यूशन बनाया और उससे उसने उड़िया लैंग्वेज में हल्दी के पेस्ट पर, हल्दी के पेस्ट वाले पेपर पर लिखा, जिससे हल्दी का कलर चेंज हो गया और बड़ा ही खूबसूरत कार्ड ये दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। अब एक ब्लाइंड बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है, वो चाहता है भाई उसे जब दिखाई नहीं दे रहा है तो वो देख के कैसे चेक कर पाएगा कि एसिडिक नेचर कौन सा है और बेसिक नेचर का सब्सटेंस कौन सा है। तो वो कह रहा है, आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को चेक कर सकते हैं क्या, गंध से। मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंसेस, कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जिस पर एसिडिक सब्सटेंसेस को डालें, उसका जो गंध है वो बदल जाए या खत्म हो जाए। इसी तरह से जब बेसिक सब्सटेंसेस को उसके ऊपर डालें तो उसकी गंध भी बदल जाए, पता लग जाए गंध बदलने से कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो आंसर है बेटा यस, देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऐसे सब्सटेंसेस यहां पर मौजूद हैं जिनकी स्मेल या ऑर्डर एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं, इन्हें हम सर्च करेंगे अगले वीडियो में एक्टिविटी 2.6 के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।